पे देखें, देखो रिपोर्ट पे देखें, देखो फिफ्थ जो रूल है उसमें लिखा हुआ है इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट दैट टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब यह है कि अपने पास ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, उसमें लास्ट वाले जो जीरोज है अपने पास, लास्ट वाले जीरो कौन से, जैसे अपने पास लास्ट नॉन जीरो डिजिट देखो और उसके बाद में जो जीरोज आ रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा। कैसे, जैसे पहले ये वाला एग्जांपल देखो, मैं पूछ रहा हूँ लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट की बात हो रही है। तो देखो फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो तो कौन सा है, 2 है। लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है इसमें, लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है बताओ, 6 है ना। लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो 6 है। 6 के बाद में 6 के आफ्टर जो जीरोज आ रहे हैं, मीनिंग लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जो जीरोज आ रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं आ रहा है। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 और 3 हो जाएंगे। इसमें देखो, इसमें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट भी यही है, लास्ट भी यही है। अपने को लास्ट चाहिए, लास्ट भी यही है, फर्स्ट भी यही है। इसके राइट साइड में देखो कितने जीरोज आ रहे हैं, 3 जीरोज आ रहे हैं। इनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं आ रहा है। अगर डेसिमल आता तो उनको अपन कंसीडर कर लेते सिग्निफिकेंट फिगर। फिर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ओनली 1 होगा, ये वाला ओनली 1 होगा। ये फिफ्थ रूल हो गया। सिक्स्थ रूल में आ जाओ, all the zeros to the right of a non-zero digit are significant if they come from a measurement। देखो इसमें अपन ने क्या बताया कि जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड में जो जीरोज आ रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं आ रहा है। अगर इसमें डेसिमल आता तो फिर वो फोर्थ रूल होता है अपने पास है। और अगर मान लो इसमें डेसिमल आता, जैसे ऐसे लिखा हुआ होता 2.3600, तो फिर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इसमें। फिर डेसिमल आ गया तो लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड में जो जीरोज आ रहे हैं उनको भी अपन सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर लेते। फिर कितने हो जाते बताओ, उसमें 5 हो जाते। तो अपन ने फोर्थ रूल में ये पढ़ाया, अगर मान लो डेसिमल आएगा, अगर मान लो डेसिमल आएगा तो अपने पास जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, डेसिमल आए तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जो जीरोज आ रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लेंगे। और अगर डेसिमल नहीं आएगा, डेसिमल अगर नहीं आ रहा है, फिफ्थ रूल में पढ़ा है, डेसिमल अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के जो राइट साइड में जीरोज है उनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो सिक्स्थ रूल क्या कह रहा है कि अपने पास जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, समझो सिक्स रूल को समझो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके जो राइट साइड में जीरो आ रहा है उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या बताई है उसने कि अपने पास उसको मेजरमेंट से अपन ने ऑब्टेन किया हो, कि उस क्वांटिटी को अपन ने कैसे ऑब्टेन किया है, मेजरमेंट से। मेजरमेंट का मीनिंग ये है, जैसे सपोज करो मैंने लेंथ मेजर की, मान लो मैंने कोई लेंथ मेजर की और मैंने लिख दिया लेंथ कितनी है 500 मीटर, मैंने यहाँ यूनिट लगा दिया, मीटर लगा दिया, तो मैंने कहीं ना कहीं ये 500 किससे ऑब्टेन किया है बताओ, मेजरमेंट से ऑब्टेन किया है। तो कहने का मतलब जब यूनिट लिखा हुआ आएगा या किसी भी क्वांटिटी को अपन मेजरमेंट से ऑब्टेन कर लेंगे। अगर देखो यहाँ मीटर नहीं लिखा हुआ होता तो बताओ ये कौन से रूल में चला जाता, फिर फिफ्थ रूल में चला जाता, फिफ्थ रूल में चला जाता। और फिर 500 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ओनली 1 होता, क्योंकि डेसिमल आ नहीं रहा है। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जो जीरोस आएंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर अपने नहीं करेंगे। बट ये कह रहा है कि अगर तुमने उसको मेजरमेंट से ऑब्टेन किया है तो डेसिमल आए चाहे नहीं आए, भाई डेसिमल आएगा तो वैसे भी मान लेंगे, डेसिमल नहीं आएगा तभी तो बात हो रही है। फिफ्थ में ये तो बताया भाई डेसिमल नहीं आए तो उनको नहीं मानना है। लेकिन सिक्स्थ रूल ये बोल रहा है कि डेसिमल आए चाहे नहीं आए उनको मानना है, क्योंकि अपन ने इस क्वांटिटी को कैसे ऑब्टेन किया है बताओ, मेजरमेंट से। मतलब अपन ने कोई लेंथ मेजर की है और लेंथ का वैल्यू अपन ने कितना लिखा है बताओ, 500 मीटर लिखा है। तो बताओ इन दोनों जो जीरोज है, मीनिंग लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है
उसके राइट साइड में जो जीरोज है उनको भी सिग्निफिकेंट मान लेंगे, चाहे डेसिमल आए चाहे नहीं आए उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ देखना है कि तुमने उस क्वांटिटी को मेजरमेंट से ऑब्टेन किया है क्या। तो यहाँ अपन ने लेंथ मेजर की है और लेंथ का जो वैल्यू है वो है 500 मीटर, यूनिट लिखा हुआ है। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3 हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें। ऐसे ही फिर अपन आगे चले, देखो ये बड़ा एग्जांपल लेते हैं, अपन ने कोई वेलोसिटी का मेजरमेंट किया है, वेलोसिटी आगे वाले चैप्टर में आएगी, वेलोसिटी का मेजरमेंट किया है, उसका वैल्यू ऊपर ने कितना बताया, देखो 2010 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट लिखा है वेलोसिटी का अपन ने। अब मेरे को ये बताओ लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 1 है। अगर मान लो ये यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ होता, जैसे मान लो ओनली ऐसे लिखा हुआ होता 2010 ऐसे लिखा हुआ होता, तो फिर बताओ अपने पास क्या, देखो ये वाला जो जीरो है, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है, ये तो सेकंड रूल से ही सिग्निफिकेंट हो गया। सेकंड रूल पढ़ा था ना अपन ने कि जब जीरो का आए बताओ दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। ये जीरो तो सिग्निफिकेंट हो गया, बात हो रही है इस जीरो की। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट देखो कौन सा है, 1 है। 1 के राइट साइड में आओ, तो 1 के राइट साइड में बताओ अपने पास कितना जीरो आ रहा है, 1 जीरो आ रहा है। इसको सिग्निफिकेंट अपन नहीं मानते क्योंकि इसमें डेसिमल है, नहीं आ रहा है। बट ये क्या कह रहा है, अगर इसको मेजरमेंट से ऑब्टेन कर ले अपन, देखो यहाँ क्या लिखा है, वेलोसिटी को मेजर किया है अपन ने और इसका जो वैल्यू अपने को मिला है वो कितना मिला है बताओ, 2010 मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट लगा दिया, तो इसका अपन ने ऑब्टेन कैसे किया है, इसको मेजरमेंट से ऑब्टेन किया है। तो मेजरमेंट से ऑब्टेन करेंगे तो लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड में जो जीरो आएगा उसको भी अपन क्या कंसीडर कर लेंगे बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर लेंगे। तो बताओ ये जो जीरो है ये तो सेकंड रूल से सिग्निफिकेंट हो गया और इसको मेजरमेंट से ऑब्टेन किया है, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जो जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट हो गया। मीनिंग कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 1 2 3 और 4, तो 4 इसका आंसर हो गया। 7 रूल में आते हैं, 7 रूल में लिखा हुआ है द पावर्स ऑफ 10 की पावर डू नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब 10 की पावर को अपन सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे, 10 को भी नहीं करेंगे और 10 की पावर, ये पूरी 10 की पावर लिखी है, वैल्यू लिखा हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 लिखा हुआ है। तो मैंने बताया 10 की जो पावर है ये कंप्लीट, ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 1 और 2। तो 7 रूल में ये लिखा है अपन ने जो 10 की पावर आएगी उनको सिग्निफिकेंट फिगर अपने को नहीं मानना है। 8 में आ जाओ, 8 में लिखा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट वेरी विद चेंज द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। कहने का मतलब कोई भी अपने पास नंबर लिखा हुआ है उसमें डेसिमल का अपन जो प्लेस है वो चेंज कर रहे हैं, तो डेसिमल का प्लेस चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं होगा। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है 28.4 लिखा है, फिर इस डेसिमल को मैंने इधर लेफ्ट साइड में मूव करा दिया, यहाँ लिख दिया 2.84 लिख दिया, फिर और लेफ्ट में ले आया और लिख दिया 0.284। अब देखो जब 28.4 था तो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे बताओ, 3 थे। जब 2.84 लिखा तो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 3 है। और जब क्या लिखा बताओ उसको 0.284 लिखा तो भी बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 3 है। अगर तुम बोलो भाई ऐसे लिख दे इसको 0.0284 तो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास देखो थर्ड रूल जो था उसमें ये बताया था कि नंबर अगर 1 से लेस होगा, 1 से अपने पास छोटा होगा तो अपने पास डेसिमल से अपन राइट साइड में जाएंगे और कहां पे जाके रुकना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे जाके रुकना है। डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में जो जीरो जाएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। तो बताओ वापस कितना है, 1 2 और 3। तो जो एक रूल है वो ऐसे कह रहा है कि डेसिमल की अगर पोजीशन अपन चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे 28.4 में भी 3 है, 2.84 में भी 3 है, 0.284 में भी 3 है
और इसको ऐसे लिख दिया अगर मान लो 0.0284 में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है अपने पास है 3। ये सारे रूल थे अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के। भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर अपने को लिखने जरूरी है। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो समझो एक मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को। जैसे अपने पास लिखा हुआ है कोई वैल्यू, ध्यान लगाना, छोटी क्लासों में तुमने ऐड करना सीखा है। 2.73 लिख दिया, फिर जैसे मान लो अपन ने लिख दिया 1.5 लिख दिया, और यहाँ अपन 6 और लिख देते हैं, 1.53 लिख देते हैं, और ऐसे लिखा हुआ है 3.9 लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझो, छोटी क्लासों में अपन ने इसका अगर मान लो एडिशन किया है, एक बार समझो, अगर इसका एडिशन किया है तो अपन ने यहाँ क्या कंसीडर कर लिया बताओ, 0 कंसीडर कर लिया, और ऐसे ही यहाँ अपन ने क्या कंसीडर कर लिया बताओ 0। मेरी बात समझो, पहले यहाँ 0 नहीं लिखा हुआ है, एक बार समझना। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है अपने पास, छोटी क्लासों में अपन ने जब इसका अगर मान लो एडिशन करना चाहा तो अपन ने यहाँ कुछ नहीं था तो 0 मान लिया, और यहाँ पे भी 2 प्लेस खाली थे तो यहाँ अपन ने 0 और 0 कंसीडर कर लिया, और अपन ने इसका एडिशन कर लिया। एडिशन कर लिया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, और ये आ गया 21 हो गया, 2 कैरी हो गया, तो ये 2 4 5 8 हो गया। ये इसका एडिशन हो गया, ये इसका एडिशन हो गया। अब मेरी बात समझो, ये अपने पास कब सही है ये एडिशन, जब अपन ने इनका मेजरमेंट से ऑब्टेन नहीं किया है। मेरी बात समझो, अगर मेजरमेंट से अपन ने ऑब्टेन किया है, सोचो मेरी बात है, अगर मान लो यहाँ मीटर लिखा हुआ है, एक बात समझना, यहाँ भी अगर मान लो मीटर लिखा हुआ है, यहाँ भी मीटर लिखा हुआ है, तो जो एडिशन अपन ने किया है वो गलत है एडिशन। ऐसा क्यों, ये एडिशन गलत क्यों है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, जस्ट ओनली नंबर लिख दिए, तो अपन ने वहां 0 मान के उसका आंसर निकाल लिया, वो सही है। बट मैं ये कह रहा हूं, अगर नंबर लिखे हुए तो ये आंसर सही है, अगर मान लो ओनली नंबर लिखे हुए हैं तो ये जो आंसर था अपना वो सही है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हारे को कि अगर मान लो यहाँ मीटर लिखा हुआ है, यहाँ भी मीटर लिखा हुआ है, यहाँ भी मीटर लिखा हुआ है, तो ये जो अपना आंसर है वो गलत है। ऐसा क्यों, गलत इसलिए है, देखो फर्स्ट वाला जो मेजरमेंट है उसमें डेसिमल के बाद में देखो अपन कितने प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं बताओ, 3 प्लेसेस, 1 2 और 3। सेकंड वाले में देखो अपने पास कितने प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड आउट कर पाए बताओ, 2 प्लेसेस तक। कहने का मतलब ये थर्ड वाला जो प्लेस है इसको अपन अपने मन से 0 नहीं ले सकते, हो सकता है ये 1 हो सकता है ये 2 हो, क्योंकि मेजरमेंट से ऑब्टेन किया है ना, तो जरूरी थोड़ी वो 0 ही आएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो थर्ड वाला इसमें डिजिट है वो जरूरी थोड़ी है 0 ही आए, हो सकता है 0 आ जाए, बट 0 के अलावा भी तो आ सकता है 1 to 9। तो कहने का मतलब ये जो मेजरमेंट है इसमें अपन ये वैल्यू निकाल ही नहीं पाए, तो ये वैल्यू अपन 0 कैसे मान लेंगे। एक चीज समझो, जब इस वैल्यू को अपन निकाल नहीं पाए मेजरमेंट से तो 0 थोड़ी है वो वैल्यू 0 हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती है 0। समझो मेरी बात को। ऐसे ही बताओ थर्ड वाले मेजरमेंट में अपन डेसिमल के बाद में कहां तक फाइंड आउट कर पा रहे हैं बताओ, एक प्लेस तक ही फाइंड आउट कर पा रहे हैं, बट अपन को रिक्वायर्ड कहां तक है बताओ, 3 प्लेसेस रिक्वायर्ड है, तो पता नहीं अपने पास ये 0 जरूरी थोड़ी 0 0 ही आएगा, हो सकता है 2 3 आ जाए, यहाँ वैल्यू हो सकता है कितना आ जाए बताओ 2 3 आ जाए, और भी काफी सारी वैल्यू आ सकती है। तो कहने का मतलब ये वाली वैल्यू अपन यहाँ मेजर ही नहीं कर पाए, ये वाली वैल्यू यहाँ मेजर ही नहीं कर पाए, तो ये वैल्यू भी अपन मेजर नहीं कर पाए, और यहाँ भी अपन मेजरमेंट नहीं कर पाए, तो बताओ ये आंसर सही है या गलत है, ये आंसर गलत है अपना। अगर मेजरमेंट का केस लेते हैं तो ये आंसर गलत है अपने पास। फिर सही आंसर कैसे देंगे अपन, सही आंसर ऐसे देंगे, अपने को क्या लेना है इसमें, अगर मान लो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, सुनना दोनों के लिए अलग अलग रूल है अपने पास। पहले अपन जो रूल पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं बताओ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कह रहा है देखो,
in both addition and subtraction the final result should retain as many decimal places as there in the number with the least decimal places। कहने का मतलब जो फाइनल रिजल्ट अपने को लिखना है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, जो तुम्हारे पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है। एक चीज समझो, जैसे यहाँ आते हैं देखो, यहाँ आते हैं देखो, यहाँ लिखा है 3.7 मीटर लिखा है, यहाँ लिखा है 13.07 मीटर लिखा है, यहाँ लिखा है 0.33 मीटर लिखा हुआ है। अब जैसे इसको ऐड कर लिया, यहाँ 0 मान के ऐड कर लिया, बट ये गलत है, मैं बता रहा हूँ ये गलत है अपने पास। फिर क्या करना है अपने को फाइनल जो आंसर है एक बार इसका एडिशन कर लो, 0 मान के यहाँ एडिशन कर लिए। फिर मेरे को ये बताओ इसमें से अपने पास ये तीनों जो नंबर लिखे हैं, तीनों जो अपने पास नंबर लिखे हैं उनमें से बताओ मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किस में है? 3.7 में है। देखो मिनिमम जो डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल के बाद में डिजिट देखनी है, तो मिनिमम किस में है बताओ? 3.7 में है। तो 3.7 में डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट लिखी है बताओ? 1 लिखी है, ये 1 लिखा हुआ है। तो आंसर में भी अपने पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट आनी चाहिए बताओ? 1 डिजिट आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आंसर में भी अपने पास डेसिमल के बाद में ओनली कितने डिजिट चाहिए अपने को? 1 डिजिट चाहिए। तो बताओ एडिशन कितना आया? 17.10 आया, बट इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा अपने, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ अपने पास आंसर में ये आंसर गलत है इसका, समझो एक बार, आपको बोलो ये एक ही है। मैं कह रहा हूँ और भी काफी सारे केस ले सकता हूँ, मान लो ये नहीं लेके मैं अभी दूसरा लेके बताऊंगा तुम्हारे को, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो। अपने को लास्ट आंसर में डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट लिखने चाहिए, कितने नंबर लिखने चाहिए बताओ? ओनली 1, बट यहाँ कितने लिखे हुए हैं बताओ? 2 लिखे हुए हैं। तो अपने को इस 1 को राउंड ऑफ करना है, 1 को राउंड ऑफ करेंगे, 1 के बाद में देखो कितना आ रहा है बताओ? 0 आ रहा है। ये जो 0 है 5 से क्या है बताओ? लेस है, तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसको अनचेंज रहने देंगे। मीनिंग इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा 17.1 मीटर। और एक एग्जांपल लेता हूं, उससे और क्लियर होगी बात, समझो। इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, इसका जो आंसर आएगा ये नहीं आके कितना आएगा बताओ? 17.1 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ले एक एग्जांपल, इसमें तुमने ये मान लिया होगा भाई ये तो एक ही है सर। अब एक बार समझो, मैं और कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 5.6 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 2.89 लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया अपने पास 4.67 और 5 लिख दिया मैंने। अब एक बार समझो, इनका एडिशन करना है, सब में मीटर लिखा हुआ है, सब में यूनिट लिखा हुआ है मीटर, इसमें भी मीटर लिखा हुआ है, इसमें भी मीटर लिखा हुआ है, और इसमें भी क्या लिखा हुआ है अपने पास? मीटर लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है इसमें। अब इनका एडिशन करो, कोई 0 मान के एडिशन करो, बताओ ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 कैरी हो गया, 7, ये 15 हो गया, और ये 21 हो गया, 2 कैरी हो गया, 2 7 9 और 13 हो गया। कितना हो गया बताओ? 13। अब ये जो आंसर है वो अपना गलत है, ये अपना जो आंसर है वो गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अपने पास जो यहाँ वैल्यूज है, अपने पास एक चीज समझो, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, जो वैल्यूज है देखो 5.6 है, ऐसे ही 2.89 है, 4.675 है। मेरे को ये बताओ मिनिमम जो प्लेसेस है, मिनिमम डेसिमल के बाद में मिनिमम नंबर बताओ कितना है? 1 है या? डेसिमल के बाद में जो मिनिमम अपने पास नंबर है वो कितना है बताओ? 1 है। देखो डेसिमल के बाद में 5.6 इसी में है, और कितना है डेसिमल के बाद में? 1। तो आंसर में भी कितना होना चाहिए बताओ? आंसर में भी 1 होना चाहिए। अब आंसर में आप कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1 2 और 3। तो राउंड ऑफ करके अपने को कितने नंबर लाना है बताओ? डेसिमल के बाद 1 लाना है। तो किसको राउंड ऑफ करूंगा बताओ? 1 को या 6 को? अगर 6 को करोगे तो डेसिमल के बाद 6 को करोगे, अरे 6 को करोगे तो डेसिमल के बाद कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे ना। तो अपने को किसको राउंड ऑफ करना है बताओ? 1 को करना है। तो 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो बताओ कितना होगा? 13 पॉइंट। अब 1 के बाद में देखो, 1 के बाद वाला डिजिट देखो 6 आ रहा है, तो 6 बताओ 5 से क्या आ रहा है बताओ? 8 आ रहा है, तो 1 ऐड कर देंगे, तो
तो कितना आ जाएगा बताओ 13.2 मीटर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। मेरी बात समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अपने पास एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, फाइनल जो आंसर होगा उनमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेज होने चाहिए। अब इन तीनों में से देख लो मिनिमम डेसिमल प्लेसेज किसमें है, 5.6 में है और कितने है 1 है, तो फाइनल आंसर में भी कितना होना चाहिए बताओ 1 होना चाहिए। ये इसका आंसर इनकरेक्ट है भाई। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में रूल एप्लीकेबल होगा। सब्ट्रैक्शन में भी देखो एक बार, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है अपन, बताओ यहाँ 0 0 मान के सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 ये 8 ये 0 ये भी 0, बट अपने पास ये आंसर गलत है अपना। ये जो आंसर लिखा है ये आंसर गलत है अपना। क्यों? क्योंकि इन दोनों में वो डिजिट देखो जिनमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेज हो। तो बताओ मिनिमम डेसिमल प्लेसेज किसमें है 4.5 में है। 4.5 में कितने डेसिमल प्लेसेज है बताओ 1 है, तो फाइनल आंसर में भी कितना डेसिमल प्लेसेज होना चाहिए बताओ 1 होना चाहिए। तो अब मेरे को बताओ किसको राउंड ऑफ करोगे 0। हाँ, डेसिमल के जस्ट आफ्टर वाले डिजिट को अपने क्या करना है बताओ राउंड ऑफ करना है। मैं इस 0 को राउंड ऑफ करूंगा, सुनना ध्यान से, 0 को राउंड ऑफ करूंगा। आप तुम बोलो सर 8 को क्यों नहीं करे, मेरी बात समझो। अगर मान लो 8 को अपन राउंड ऑफ करते हैं, एक बार सोचो 8 को राउंड ऑफ किया तो 8 के आगे वाला डिजिट देखो कितना है 7 है। 7 का मीनिंग वो 5 से क्या है ग्रेटर है, तो 8 में 1 ऐड कर देंगे, फिर अपना आंसर कितना होगा 0.09। 0.08 को राउंड ऑफ किया तो 8 में 1 ऐड कर दो। तो बताओ डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेज आगे 2 प्लेसेज आगे, बट अपने को मिनिमम लिखना है। मीनिंग अपने को कितना लिखना है बताओ 1 लिखना है। 1 लिखना है तो बताओ किसको राउंड ऑफ करने वाले हैं अपन 0। अपन 0 को राउंड ऑफ करेंगे तो बताओ 0 के आफ्टर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ये 8 क्या है बताओ 5 से ग्रेटर है, तो बताओ अपने पास 0 में क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। मीनिंग फाइनल आंसर कितना होगा 0.1 मीटर। ये अपना आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। ये अपना जो आंसर है वो कौन सा आंसर है बताओ करेक्ट है आंसर। तो ये समझ आ गया होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला एप्लीकेशन, समझ आया। ये एप्लीकेशन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब मेजरमेंट में अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अपने को क्या देखना है बताओ मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखने हैं कि डेसिमल के बाद मिनिमम कितने नंबर आ रहे हैं। देखो यहाँ एक आ रहा था डेसिमल के बाद में, यहाँ भी एक आ रहा था और यहाँ भी एक आ रहा था, तो फाइनल आंसर में भी उतना ही होना चाहिए। फाइनल आंसर में भी उतना ही होना चाहिए, तब वो आंसर सही माना जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है। देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या रूल है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट should retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures। देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अपन क्या कर रहे थे डेसिमल के बाद में मिनिमम प्लेस देख रहे थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे बताओ डेसिमल के बाद में मिनिमम प्लेस देख रहे थे। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है अपने को मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। मैं क्या कह रहा हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देख रहे थे बताओ अपने पास डेसिमल के बाद में मिनिमम प्लेसेस देख रहे थे अपन और फाइनल आंसर में वही लिख रहे थे। बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। एग्जांपल समझो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूले पे मत जाओ, ये मास है ये वॉल्यूम है, डेंसिटी ये आ गई है अपने पास। बट फाइनल आंसर में क्या लिखना है अपने को, किसको देख के लिखना है डेसिमल प्लेसेस देख के नहीं लिखना है। अब अपने को मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देख के लिखना है। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 है, इसमें कितने हैं तो मिनिमम कौन से है बताओ ये वाले हैं। तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 3 होने चाहिए। तो बताओ 1.6880 किसको राउंड ऑफ करोगे बताओ इस 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 8 के बाद वाला देखो 8 आ रहा है 5 से ग्रेटर है तो 8 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1.69। बताओ बात क्लियर हुई। मैं फिर बता दे रहा हूं तुम्हारे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे बताओ मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देख रहे थे अपन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देख रहे थे कि डेसिमल के बाद में मिनिमम कितने नंबर है, आंसर में उतने ही नंबर लिख रहे थे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखना है बताओ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। दोनों चीजें अलग अलग है।
यहाँ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अपने को देख रहे हैं, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताओ किसमें है? हाँ, इसमें 2.51 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, तो फाइनल आंसर में कितने लिखने पड़ेंगे? 3। तो इसलिए अपन ने इसको राउंड ऑफ किया है भाई, और फाइनल आंसर का 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।